everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. तो अब नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, विच इज रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट की सारी बैकग्राउंड्स बताई. मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कैसे होता है, क्यों होता है, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के क्या व्यूज हैं. आई गेव यू द डिटेल डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग. और फिर मैंने आपको बताया कि हम इसमें 7 थ्योरीज को कवर करने वाले हैं. 8th जो थ्योरी है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द मोनोपोली सेक्शन. तो ये थ्योरी है रेंट थ्योरी. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये थ्योरी किसने दी. ये थ्योरी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे F.A. वॉल्कर, उन्होंने दी. क्या नाम था इनका? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे ये, ठीक है. F.A. वॉल्कर की थ्योरी थी और ये थ्योरी बेस्ड थी J.S. मिल के वर्क पे, ठीक है. J.S. मिल टैक्सेशन जब हम पढ़ेंगे या जब हम आगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम J.S. मिल के बारे में पढ़ेंगे, J.S. मिल की थ्योरी भी पढ़ेंगे. तो उनकी ये थ्योरी थी और उनकी थ्योरी पे बेस्ड करके, यानी कि उनकी थ्योरी से इंस्पिरेशन लेके F.A. वॉल्कर ने ये थ्योरी बनाई थी, ठीक है. अब सबसे पहली बात ये है कि हमको ये समझना है रेंट का मतलब क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय रेंट. आजकल हम क्या करते हैं कि कहीं भी किसी के घर पे जाते हैं रेंट पे. आपने सुना होगा कि अगर हमें किसी दूसरे शहर में जाना है तो हम काम करने के लिए जाते हैं, और जब हम काम करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पे टेम्परेली रहने के लिए हम किसी और के घर में रुकते हैं, जिसके लिए हम उनको पर मंथ रेंट देते हैं. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में रेंट का मतलब ये नहीं होता है. इकोनॉमिक्स में रेंट का एक दूसरा मतलब होता है. बेसिकली जो रेंट है वो लैंड मार्केट से रिलेटेड है और ये हमेशा से लैंड मार्केट से रिलेटेड रहा है. लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बाकी सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनको रेंट को लेकर एक डिफरेंट व्यूज था, ठीक है. तो रेंट क्या है? रेंट थ्योरी ऑफ लैंड. थोड़ा सा हम ब्रीफली उसको समझते हैं. एक ओवरव्यू में आपको देती हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए. रेंट थ्योरी ऑफ लैंड जो थी वो दी थी डेविड रिकार्डो ने. और रिकार्डो ने क्या बताया था कि कोई भी जो लैंड है वो रेंट क्यों कमाती है, या किसी भी लैंड को रेंट क्यों मिलता है. क्योंकि हम लैंड की इनडिस्ट्रक्टिबल और नेचुरल पावर को यूज करते हैं, इसीलिए हमको क्या मिलता है, इसीलिए हमको रेंट मिलता है. यानी कि रेंट थ्योरी समझा रही हूँ अभी फिलहाल रिकार्डो ने. तो रिकार्डो ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो इसीलिए किया था कि कौन जो थे, भुट्टा कोन, जैसे कि आप मॉल में जाते हैं स्वीट कॉर्न आपको मिलते होंगे, बहुत तरीके के कॉर्न मिलते हैं. तो कॉर्न के कल्टीवेशन को लेके उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कि हम लैंड, पहली बात तो रेंट है क्या. सबसे पहली बात तो रेंट क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय रेंट. रेंट इज द पेमेंट. व्हाट इज रेंट? रेंट पेमेंट या फिर वो प्राइस जो हम इसीलिए पे करते हैं क्योंकि हम लैंड को यूज कर रहे हैं. हम लैंड को यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लैंड के पास कुछ इनडिस्ट्रक्टिबल एंड नेचुरल पावर है. यानी कि हम लैंड है, लैंड के ऊपर हम फसल लगाएंगे, फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, उससे हमारी कोई फसल बनेगी और जब हमारी फसल बनेगी उसको हम मार्केट में बेचेंगे, ठीक है. तो अगर मैं लैंड ओनर हूं, आपको मेरे आके खेत पर कुछ उगाना है तो उसके लिए आपको मुझे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसको हमने बेसिकली रेंट का नाम दिया, ठीक है. तो रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द लैंड यूज. अब सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरी जमीन को यूज करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा. फेयर इनफ, सिंपल सी बात है. इकोनॉमी है, मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं मिलता. यू हैव टू पे फॉर समथिंग. बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि थ्योरी ऑफ रेंट इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि इसमें ना हमने दो कंपोनेंट के बारे में बात की.
सबसे पहली बात तो ये कि जो रेंट है वो हर जगह सेम है या नहीं, और दूसरा कि जो रेंट है, हाउ रेंट डिफर्स अक्रॉस द डिफरेंट लैंड, यानी कि रेंट का लैंड क्वालिटी से क्या रिलेशन है। इन दो क्वेश्चंस की बात जो है वो हमेशा सामने आती है। तो क्या रेंट हर लैंड का सेम होता है? क्वेश्चन ये हुआ कि जो जितनी भी लैंड है क्या वो सब सेम रेंट दे सकती हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है नो। हर रेंट का सेम लैंड हर लैंड का सेम रेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड होती है वो बहुत तरीके की होती है। सबसे पहली बात तो लैंड डिफर करती है आपके जोग्राफिकल यूज के ऊपर। नहीं तो आपकी जो लैंड होती है उसकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है। यानी कि कोई एक जमीन है वो बहुत अच्छी खेती कर सकती है, लेकिन जो दूसरी जमीन है वो बंजर हो सकती है। तो आपकी लैंड की जो फर्टिलिटी है उस पे आपके लैंड का जो यूज है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना रेंट उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि रेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी तो आपको चीजें बहुत क्लैरिटी से समझ आ रही होगी कि आप थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लैंड रेंट जो है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? लैंड रेंट जो है वो डिफरेंस है किस किस के बीच का? डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑफ मोस्ट एफिशिएंट एंड लीस्ट एफिशिएंट लैंड के बीच का। ठीक है, यानी कि लेट्स से हमारे पास ये एक लैंड का टुकड़ा है। ठीक है, पूरी लैंड हमारे पास इतनी अवेलेबल है और इसको हम 4 पार्ट में कंपार्टमेंटाइज कर देते हैं, कंपार्टमेंट में ए बी सी डी। ए की जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 है, बी की प्रोडक्टिविटी 80 है, सी की प्रोडक्टिविटी 60 है और डी की प्रोडक्टिविटी 40 है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपकी प्रोडक्टिविटी है। अब अगर आपकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है तो जो रेंट है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑफ मोस्ट एफिशिएंट, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और जो सबसे कम एफिशिएंट है उनके बीच में। ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट हमें कितना यील्ड दे रही है? 100 का, 100 यूनिट मान सकते हैं। लेट्स से हम कॉटन की बात कर रहे थे ना, तो कॉटन का प्रोडक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं 100 यूनिट का कर पा रही हूँ ए लैंड पे, बी पे 80 यूनिट, सी पे 60 यूनिट, डी पे 40 यूनिट। ठीक है, अब मेरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? 100 यूनिट। लीस्ट इफेक्टिव क्या है? 40 यूनिट। ठीक है, अब रेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑफ मोस्ट एफिशिएंट एंड लीस्ट एफिशिएंट लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोस्ट एफिशिएंट कितना है? 100, लीस्ट एफिशिएंट कितना है? 40 इज इक्वल टू 60। 60 क्या है? मेरा रेंट है। ठीक है, ये बेसिकली डेफिनेशन होती है। जब हमने थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा था तो हमने उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यील्ड होती हैं, और फिर हमने वो पूरा कैलकुलेट करके वो सब हमने समझने की कोशिश की थी। यहाँ क्योंकि मैं थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा रही हूँ इसीलिए मैंने रेंट थ्योरी का बहुत शॉर्ट में एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि रेंट थ्योरी ऑफ लैंड है और रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिमिलैरिटीज तो होगी। जिस तरीके से हमने रेंट को बोला कि रेंट हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम लैंड को यूज करते हैं। रेंट इज द प्राइस पेड फॉर यूजिंग द लैंड। इसी तरीके से जो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात हुई तो जेएस मिल ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट मैं आपको एज इट इज रीड करके सुनाती हूँ। द एक्स्ट्रा गेन्स which any producer obtains through superior talent for business or superior business arrangement are very much of a kind similar to the rent। यानी कि वो सारे एक्स्ट्रा गेन जो किसी भी बिजनेसमैन ने सिर्फ इसीलिए कमाए हैं क्योंकि उनके बिजनेस में सुपीरियर टैलेंट है, या फिर उन्हें अपने बिजनेस के अरेंजमेंट्स और लोगों से बेहतर करके रखे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक कोचिंग बोलती हूँ, जैसे कि मैं अभी फिलहाल पढ़ा रही हूँ, मेरा प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब मैं बाकी लोगों से ज्यादा बेटर आपको फैसिलिटीज दूंगी। इट्स वेरी बेसिक एंड द वेरी सिंपल थिंग। इसमें कोई भी मेरे हिसाब से रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए कि व्हाई डू ए बिजनेस अर्न मोर देन द अदर वन, क्योंकि उनकी क्वालिटीज बेटर है। तो सेम जेएस मिल ने भी कहा द एक्स्ट्रा गेन्स विच ए प्रोड्यूसर ऑब्टेन्स थ्रू सुपीरियर टैलेंट फॉर बिजनेस और सुपीरियर बिजनेस अरेंजमेंट्स आर वेरी मच ऑफ काइंड सिमिलर टू द रेंट। अब इसी के बेस पे क्या हुआ?
मैंने क्या बताया था कि जेएस मिल की थ्योरी के बेस पे ही वॉल्कर ने अपनी थ्योरी दी। जब वॉल्कर ने अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यही बोला कि जो प्रॉफिट है और जो रेंट है ना, दे आर ऑफ सेम जेनस, यानी कि प्रॉफिट आर ऑफ द सेम जेनस एज ऑफ रेंट। प्रॉफिट में और रेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। किस तरीके से, जैसे कि प्रॉफिट हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि एक हमारे पास सुपीरियर एंटरप्रेन्योर है, रेंट हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारे पास एक सुपीरियर लैंड है। अब इस चीज को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने ये बोला कि रेंट क्या होता है, रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑफ मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट इफेक्टिव। मैं यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और यहाँ पे कोई 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं मोस्ट एफिशिएंट नहीं हूँ, अगर मेरी लैंड मेरे पास मोस्ट एफिशिएंट नहीं है, अगर मेरे पास ऐसी लैंड है जो मुझे 100 यूनिट्स नहीं दे रही है, जो मुझे 30 यूनिट्स दे रही है, या जो मुझे 70 यूनिट्स दे रही है, ठीक है, यानी कि अगर मेरा यील्ड ज्यादा है तो वो किसी लिए है, क्योंकि मेरे पास फर्टाइल लैंड है, मेरे पास एक ऐसी लैंड है जो बाकी सारे लोगों से ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए मुझे रेंट मिल रहा है। सेम वॉकर ने बोला कि हमें प्रॉफिट और रेंट सेम जीनस से है, जिस तरीके से रेंट हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि किसी के पास में सुपीरियर लैंड है और किसी के पास में इंपीरियर लैंड है। सुपीरियर लैंड से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि किसी के पास सुपीरियर क्वालिटीज है, किसी के पास सुपीरियर क्वालिटीज हैं, और किसी के पास वो क्वालिटीज नहीं है, किसी के पास में वो अरेंजमेंट्स नहीं है, किसी के पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो अगर हम लैंड थ्योरी ऑफ रेंट के अंदर रेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज द रेंट, रेंट इज द डिफरेंशियल एबिलिटी, ठीक है। रेंट, व्हाट इज रेंट, रेंट इज differential ability that entrepreneur may possess over others। रेंट वो एक क्वालिटी है, वो एक एबिलिटी है, डिफरेंशियल एबिलिटी दैट एंटरप्रेन्योर में परचेस ओवर अदर। हो सकता है कि मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकता है मेरे पास रिसोर्सेस आपसे ज्यादा हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव करती हूँ, हो सकता है मेरे पास स्किल सेट आपसे ज्यादा हो। तो कोई ना कोई एक ऐसी डिफरेंशियल एबिलिटी जो कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं है और मेरे पास है, दैट विल प्रोवाइड मी रेंट, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ सुपीरियर एंटरप्रेन्योर ओवर मार्जिनल और लेस एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ सुपीरियर एंटरप्रेन्योर ओवर, सुपीरियर एंटरप्रेन्योर किसके होंगे, मार्जिनल और लेस एफिशिएंट, मार्जिनल और लेस एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। यानी कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपल सा बोला कि प्रॉफिट वो सारा अमाउंट है जो कि हम इसीलिए कमा रहे हैं, वो रेंट है क्योंकि जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योर्स हैं ओवर मार्जिनल और लेस एंटरप्रेन्योर्स, सो दे एग्जिस्ट द सिमिलैरिटी बिटवीन द रेंट एंड प्रॉफिट। उन्होंने बोला कि रेंट और प्रॉफिट के बीच में बहुत सारा जो सिमिलैरिटीज है वो एग्जिस्ट करती है। जिस तरीके से रेंट जो है वो हमारा रिवॉर्ड होता है फॉर द यूज ऑफ लैंड, उसी तरीके से जो हमारा प्रॉफिट होता है वो एक रिवॉर्ड होता है फॉर द एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की एक एबिलिटी है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, इसके लिए ही हम उसको रेंट देते हैं, जिसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब प्रॉफिट जो है वो रेंट ऑफ लीस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है, यानी कि किसी भी एक इंडस्ट्री में दो एंटरप्रेन्योर हैं, एक उसमें 5 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, दूसरा जो उसमें सबसे कम प्रॉफिट कर रहा है वो 10,000 का कर रहा है। तो जो सबसे ज्यादा 5 लाख का प्रॉफिट कर रहा है और जो सबसे कम 10,000 का प्रॉफिट कर रहा है, तो उसमें रेंट कितना हुआ, 4,90,000, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो क्या है, रेंट ऑफ लीस्ट एंड मोर एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। जो लीस्ट और मोर एफिशिएंट वर्कर के बीच का डिफरेंस है, दैट इज द रेंट, ठीक है। अब लैंड जो है वो डिफर्स करता है एक दूसरे से फर्टिलिटी के टर्म्स में, मैंने आपको अभी भी बताया।
कि कुछ लैंड होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, कुछ लैंड होती है वो कम फर्टाइल होती है, कुछ लैंड पे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कुछ लैंड पे हम कम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी एबिलिटी में डिफरेंट होते हैं, यानी कि कुछ के ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है, कुछ के पास में एबिलिटीज नहीं होती है। ठीक है। अब क्या है, जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा अर्न करते हैं ओवर द मार्जिनल एंटरप्रेन्योर, और इंटर और वो एंटरप्रेन्योर जो लेस एफिशिएंट है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो लेस फर्टाइल लैंड है वो कम यूनिट की फर्टिलिटी या कम यूनिट का यील्ड आपको देगी, सेम तरीके से। ठीक है। अब इसको रेंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में कैसे इन्होंने सुपर इम्पोज किया है इस चीज को, कि जिस तरीके से लिस्ट एफिशिएंट वर्कर है वो बहुत हार्ड ट्राई करता है, least efficient workers tries hard to cover the only cost of production। ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है कि ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर किया जाए, लेकिन जो एफिशिएंट वर्कर है ही अर्न्स एक्स्ट्रा फॉर हिज डिफरेंशियल एबिलिटीज। ठीक है। यानी कि जो जिसके अंदर एफिशिएंसी नहीं होगी, जो बहुत कम एफिशिएंट वर्कर होगा, वो कोशिश करेगा कि केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर पाएगा इतनी कोशिशों के बाद में भी, लेकिन जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो अर्न करेगा एक्स्ट्रा फॉर हिज डिफरेंशियल एबिलिटीज। इसी तरीके से जो प्रॉफिट है दैट डिपेंड्स ऑन अ डिग्री टू विच हिज एबिलिटीज आर एक्सेप्शनली डिफरेंट। यानी कि कितनी ज्यादा, डिग्री का मतलब क्या होता है, कम या ज्यादा, कितनी ज्यादा आपके पास एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं ओवर अदर्स, वो डिटरमाइन करेगा कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी सिंपल सी थ्योरी थी। बेसिकली मैं इसको सम अप कर देती हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले एफ ए वॉल्कर ने दी थी, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने, जिनकी थ्योरी बेस्ड थी जे एस मिल के ऊपर। उन्होंने बहुत सिंपल सा कहा था कि जिस तरीके से हम एक लैंड को यूज करने के लिए रेंट पे करते हैं, जब हमने लैंड को यूज करने के लिए रेंट पे किया, तो रेंट क्या था, जो डिफरेंस था बिटवीन द मोस्ट फर्टाइल एंड द लीस्ट फर्टाइल यील्ड, वो हमारा रेंट था। ठीक है। अब जो लैंड होता है वो डिफर करता है अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स, क्योंकि जो हर लैंड की प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, हर लैंड की फर्टिलिटी अलग होती है, इसीलिए हर कोई लैंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देती है। सेम चीज को उन्होंने इम्पोज किया एंटरप्रेन्योर में। उन्होंने बोला जिस तरीके से हर लैंड की अपनी एक यील्ड होती है, हर लैंड की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, फर्टिलिटी होती है, सेम तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास अपनी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती है। कुछ सुपीरियर्स होते हैं, कुछ ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ कम एफिशिएंट होते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट में वो इसीलिए आता है क्योंकि सम आर मोर एफिशिएंट, सम आर लेस एफिशिएंट। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, जो लैंड की थ्योरी थी उसी को उन्होंने प्रॉफिट की थ्योरी पे इम्पोज कर दिया। और जो लैंड की थ्योरी थी ना, उसमें बिल्कुल कोई खास चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आपको थ्योरी ऑफ रेंट जो टैक्सेशन की थी, आपको अगर थ्योरी ऑफ रेंट जो डेविड रिकार्डो ने दी है, अगर वो कंप्लीट क्लियर है तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपको ये उसी का ही एक एक्सटेंशन है। बस दो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे उन्होंने बोला कि फर्टिलिटी जो है डिफर होती है, इसमें जो क्वालिटीज हैं एंटरप्रेन्योर्स की वो डिफरेंट होती हैं, और दूसरा ये है कि जो कम एफिशिएंट होगा वो कम प्रॉफिट बनाएगा, और जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वो ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा। अब केवल थ्योरी तो नहीं आती है, थ्योरी के साथ में कुछ क्रिटिसिज्म भी है। अब इस थ्योरी को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सबसे पहला जो इसके क्रिटिसिज्म का पॉइंट था वो ये था कि अनरियलिस्टिक थ्योरी है, कि दिस थ्योरी इज कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। और ये थ्योरी अनरियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि सरप्लस लाइक रेंट जो है वो अनरियलिस्टिक है, और ये हम इसको ट्रू अप्रोच नहीं मान सकते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, कि कोई अगर कोई ज्यादा अर्न कर रहा है तो वो रेंट की वजह से ज्यादा अर्न कर रहा है, या फिर वो इसीलिए ज्यादा अर्न कर रहा है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो ज्यादा अर्न सिर्फ इसीलिए कर रहा हो क्योंकि उसके पास मोनोपोली हो रिसोर्सेज की, या उसके फैमिली ने कोई बिजनेस उसको सेटअप करके दे दिया हो। तो ये मानना कि जो सरप्लस लाइक रेंट है वो रियलिस्टिक है और वो एक ट्रू अप्रोच जो है प्रॉफिट का वो हम उसको कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट ए राइट थिंग टू डू। सेकंड क्या है कि ये ट्रू सरप्लस नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू सरप्लस। एंड व्हाई इट इज नॉट ट्रू सरप्लस, मुझे वो बात बताइए। Why it is not true surplus? Tell me this thing. क्यों? क्योंकि मार्शल ने बोला था कि लैंड या तो पॉजिटिव रेंट देती है या जीरो रेंट देती है। ठीक है, जो मार्शल है वो
मार्शल के अकॉर्डिंग लैंड जो है वो पॉजिटिव रिटर्न देगी या फिर जीरो रिटर्न देगी। पॉजिटिव रिटर्न से क्या मतलब है? पॉजिटिव रिटर्न से सिंपल सा मतलब है कि वेरी क्लियर मीनिंग, अगर इसकी मैं क्लियर टर्म्स में बात करूं तो पॉजिटिव रिटर्न से सीधा सा मतलब ये है कि या तो मेरी खेत में फसल होगी या फिर नहीं होगी। नेगेटिव रिटर्न तो नहीं देगी ना, लेकिन प्रॉफिट में तो लॉस भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट जो बिजनेस है उसमें केवल प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ जा रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। बिजनेस में तो लॉस भी होता है। सेम वे उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है, कुछ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये बोला थ्योरी ऑफ प्रॉफिट देते टाइम, कि जो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ना वो डायनामिक स्टेट का कमाल है। यानी कि प्रॉफिट इसीलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी में ना डायनामिज्म है। इकोनॉमी में डायनामिज्म है, इकोनॉमी एक डायनामिक स्टेट में होती है। रेंट जो होता है वो स्टैटिक और डायनामिक दोनों चीजों में हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो केवल डायनामिक स्टेट में होगा। जब हम डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे तो इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो जरूरी नहीं है कि गिफ्ट ऑफ एबिलिटी हो, ये मोनोपोली की वजह से हो सकता है, ये इनहेरिटेंस की वजह से हो सकता है, ये रिस्क की वजह से हो सकता है, ये अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है, ये इनोवेशन की वजह से हो सकता है। तो बेसिकली जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थ्योरीज हो सकती थी उतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थ्योरीज की उन्होंने बात की है। और ये बोला है कि जरूरी नहीं है ना कि केवल हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज है तो हम पैसा कमा लेंगे या हम बिजनेस बना लेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कई बार एज ए रिस्क बियरर भी काम करता है, तो हमने उसको तो कंसिडर किया ही नहीं। इसके बाद में जो मेन कॉजेज है ऑफ द साइज ऑफ प्रॉफिट, कि जो सुपीरियर यूनिट्स है वो कम क्यों है, उसको तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि ऐसा क्यों है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ही ज्यादा कमा पा रहे हैं और कुछ कम कमा पा रहे हैं। व्हाई सुपीरियर यूनिट्स आर स्कार्स, नोबडी आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है जो हमें देखने के लिए मिले व्हेन इट केम टू द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.